आज पाठ किया 2005 से पहले, 90 के भी पहले, कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, और जिनको माननीय नेता ने मुख्यमंत्री बनाया इस सोच के साथ कि हम समाजवादी समाज का विकास करेंगे, समाजवादी होने के नाते समाज में बेहतर कार्य करेंगे। लेकिन लालू जी को बनाने के बाद नीतीश जी उससे अलग तभी हुए जब उन्होंने समाज से इतर अपने राजपाट में परिवार और अपने वंशवाद की राजनीति को हावी किया, समाज में नफरत की राजनीति को शुरू किया, भ्रष्टाचार की राजनीति को शुरू किया। उनसे अलग होकर हम लोग पार्टी बनी। आज वो दौर है जहां 20 सालों चले सरकार, 20 सालों में एंटी हो जाती है सरकारों की। लेकिन बहुत खुशनसीब हैं हम लोग कि हम लोग जिस नेता के झंडे को लेकर चलते हैं, जिस निशान को हम लोग लेकर चलते हैं, उनके नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का एंटी इनकम्बेंसी के बजाय प्रो इनकम्बेंसी है। और लोगों में एक उत्साह है कि जिस नेता ने 20 सालों में हमारा बेहतर भविष्य बनाया, हम लोगों के बिहार को सुधारा, अब वो एक मौका और मांग रहे हैं कि 5 साल और दे दीजिए। वो टॉप के जो राज्य हैं, जो अग्रणी राज्य हैं, जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, ऐसे राज्यों के बारे में कभी सोचा करते थे, वो राज्य के तर्ज पे बिहार बन जाएगा ये आने वाले 5 सालों में। और ये 5 साल हम लोगों के संकल्प का 5 साल है। हमने काम किया, नेता ने बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे क्षेत्रों में कार्य किए। वो चाहे गड्ढे के सड़क से निकाल करके पुल पुलिया बनाना हो, फ्लाईओवर बनाना हो, इस कोसी क्षेत्र में जिस तरह से चौमुखी विकास हो, पूरे बिहार में विकास हो। लेकिन चूंकि युवा संवाद है साथियों, हम युवाओं के लिए क्या किया है, ये बात जब हम लोग चौक चौराहे पे जाएं तो आपको जानकारी होनी चाहिए आंकड़ों के साथ। सामने जो पार्टी है, जो विपक्ष की पार्टी है, वो वायदों पे बात करती है, लुभावने वायदे देती है। करने का जब वक्त था तो नौकरी के नाम पे जमीनें लिखवा ली, करने का जब वक्त था तो परिवार को आगे बढ़ाया, उनके अपराधीकरण को बढ़ावा दिया, और बिहार की चौमुखी विकास जहां करनी थी उसको बर्बाद कर दिया, उजाड़ दिया। आज उनको जब मौका नहीं जनता देती है तो वो वायदे दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं, वैसे सपने जो जनता जानती है इनसे कभी नहीं होगा। क्योंकि इनकी फितरत और इनकी नेचर जो है वो राजनीति में सिर्फ परिवार को बढ़ाना और अपने लिए धन अर्जित करना, चाहे क्षेत्र का कोई भी बुरा हाल हो जाए, क्षेत्र में कोई भी वैमनस्यता बढ़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इतिहास है और इतिहास से लोग सीखते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ संजोते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को इस तर्ज पे बना दिया है। आप ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जिस बिहार में हम लोग हैं, कभी हम लोग जब हम लोग मैट्रिक में और 8वें 9वें में थे, टीवी पे मैच देखा करते थे तो लगता था काश हम उस मैच को कभी देख पाए जहां पूरा विश्व का लोग इस स्क्रीन को देखता है, इस फील्ड को देखता है। आज बिहार में देख लीजिए, राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय हमारा स्टेडियम बना, अभी 2 बड़े टूर्नामेंट हुए हैं, बड़े टूर्नामेंट, बहुत सारे टूर्नामेंट वहां हुए, लेकिन 2 बड़े टूर्नामेंट हुए जिसमें पूरे विश्व के लोगों ने उस टूर्नामेंट को, हमारे धरती को देखा, राजगीर की धरती को देखा और बिहार के गाना और बिहार को गीत को सुना उन्होंने। एक था हॉकी वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी का, और हाल ही में एशिया कप जिसमें भारत विजयी हुआ, और बहुत 10 सालों के बाद भारत विजयी हुआ। और ये खुशनसीबी है कि बिहार की धरती से एशिया कप में हमारा भारत जीता, उस राजगीर स्टेडियम में हमारा भारत जीता। अब वो दिन दूर नहीं होगा जो क्रिकेट प्रेमी साथी हैं, बिहार में भी क्रिकेट का खेल बहुत चंद महीनों में शुरू हो जाएगा। ये कल्पना कभी नहीं किया था, जिसको नीतीश जी ने करके दिखाया। मेट्रो की जब बात आती थी तो हम लोग सोचते थे मेट्रो बिहार में कभी आएगा। जब दिल्ली जाने का मौका हमको पहली बार 2009 में मिला, मैट्रिक करने के बाद, तो हम लोग मेट्रो में चलने के लिए प्रेरित थे। पागलपन था कि मेट्रो में चढ़ेंगे और सोचते थे कि काश यहां हम लोग का घर होता तो मेट्रो से सफर करते, देखने आते। लेकिन आज बिहार में बस कुछ दिनों में, बता रहा हूं, शायद 29 तारीख को मेट्रो का विधिवत उद्घाटन भी हो जाएगा और लोग उसमें चढ़ेंगे। ये नया बिहार है, ये उन्नति का बिहार है। ये काम हुआ है और ये काम इस तर्ज पे हुआ है कि अब हमें मेट्रो सिटी बिहार भी कहलाएगा कि बिहार में भी मेट्रो है, बिहार भी आगे बढ़ रहा है। मैं युवाओं की बात करते हुए मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। आपको जो पर्ची मिला है साथियों, इसको एक बार आप पढ़ लें। पढ़ने के बाद बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिनको शायद ये जानकारी नहीं होगा कि हमें क्या और लाभ मिल सकता है। बहुत सारी योजनाओं का लाभ आप लेते हैं। पूरे बिहार का ऐसा कोई घर नहीं है, कोई ऐसा छात्र नहीं है, कोई ऐसी महिला छात्र हमारी बहन नहीं है, छात्रा नहीं है, जो एक एक योजना का लाभ नहीं लेती है। सब लोग को लाभ मिलता है। उसके बावजूद भी बहुत सारे लाभकारी योजनाएं इसमें हमने संग्रहित किया है इस कार्यक्रम के माध्यम से। आप इसमें आंकड़ों से आप तुलना कीजिए। फोन का जमाना है, जो इसमें बातें लिखी गई हैं,
इसके पीछे जो उनके बारे में भी लिखी गई है कि पहले क्या स्थिति थी और उस समय कितने विश्वविद्यालय थे। मैं विश्वविद्यालयों की बात करता हूं, मात्र 10 विश्वविद्यालय 2005 तक थे। आज 33 विश्वविद्यालय बिहार में है। यह सोच लीजिए कि मात्र 20 सालों में 23 विश्वविद्यालय बढ़े हैं। और यहां विश्वविद्यालयों के साथ साथ अब तो कौशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी कौशल विश्वविद्यालय बन रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर हम लोग के नेता ये काम कर रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर का विचार था कि बिहार में चौमुखी विकास हो, समाज के हर अंतिम पायदान के व्यक्तियों को लाभ मिले, और जिन्होंने कर्पूरी जी के सपने को उजारा, आज वो जननायक कहलाते हैं और जननायक की उपाधि अपने आप खुद से ले लेते हैं कि हम जननायक हैं। चाहे वो कांग्रेस वाले राहुल जी हैं और चाहे राजद वाले तेजस्वी जी हैं, जिनको जनता नहीं पसंद करती वो खुद से जननायक बन बैठे हैं। अरे जब आपके माता पिता जी को सरकार बनाने का मौका मिला तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जो उनके विचार थे, उनके जो पहलू थे, उन पे अब काम किए होते, छात्राओं को शिक्षा दी होती, अति पिछड़ों और पिछड़ों को सम्मान दिया होता, आप अकलियतों को उनके घर से निकाल के उनको प्रगति के रास्ते पे दौड़ाए होते, और जो सारे समाज के गरीब थे अगर उनको लाभकारी योजनाएं दिए होते, तो आज बिहार हमारा ये मेट्रो 20 साल पहले आ गया होता, हम लोग भी बहुत आगे रहते। ये नीतीश